If you are confused ke where you have to go for making account of investing and which brokerage firm you should choose for investing, so this video is for you. WhatsApp and Instagram and personal messages मेरे friends मुझे पूछ रहे थे कि how to make account and when they read on Google के how to make accounts, so वो confuse हो जाते हैं when they read technical terms of investing के that mutual fund and equity delivery and trading and intraday. But after this video all the doubts will have gone. But wait, I wanna say something. I'm not a pro investor, but yeah, I have enough experience to tell you what to do at the beginning level. But I wish to tell you कि which stock you should go and buy and become billionaire in one night. पैसा पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा वेट. Okay, without wasting time, let's start. First I want to tell you कि कहाँ तुम्हारा अकाउंट बनता है और कौन इसे कंट्रोल करता है. ऐसी थोड़ी अपने पैसे किसी को दोगे, राइट? दिस कॉल्ड ब्रोकरेज फर्म. अब ये क्या है? सो ब्रोकरेज फर्म जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं जहाँ पे आप अपने जो शेयर्स हैं खरीदोगे और बेचोगे. उनका काम है एक दूसरे से उनका मैनेज करना तुम्हारे शेयर्स का कि कहाँ से लेना है, कहाँ से तुम्हें देना है और सारे तुम्हारे पैसे, और वो टोटली सिक्योर रहते हैं. अब आती है बात कि कितने सारे ब्रोकरेज फर्म जो है इंडिया में लीगल है और अच्छे हैं और कौन सा तुम चूज करोगे. ब्रोकरेज फर्म तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से कुछ हैं बेस्ट. वो हैं अप स्टॉक्स, 5 पैसा, ICI डायरेक्ट, SBI एंड एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा. लेकिन तुम्हें कौन सा चूज करना है? आई थिंक आई कैन सजेस्ट यू दी ओनली वन, ज़ीरोधा. वाई? क्योंकि मेरे कज़न की है भाई ये. हाँ, मेरी कज़न की. गो हैव अकाउंट ऑन इट. हे ज़ीरोधा, आई प्रमोटेड यू हेयर, आई नीड माई मनी. ऐसा कुछ नहीं है, दैट वाज फॉर फन. पहले मेरे को ये समझा कि इसको समझाना क्या है वो समझा. कोई मेरे कज़न की नहीं है, वरना मैं यहाँ नहीं होता. और दूसरी चीज़, ज़ीरोधा बेस्ट है हर चीज़ में. मतलब इतना आसान है इसको चलाना, जैसे बचपन में हम लूडो खेलते थे ना, एक बार को वो भी हार्ड लगेगा इससे. बहुत आसान है और इसके चार्जेस तो सबसे बेस्ट है. मतलब सबसे कम चार्जेस जो एक ब्रोकरेज फर्म एज अ दलाल यू कैन से इन हिंदी वो कमाते हैं, वो सबसे कम है. कम औरों के भी हैं, लेकिन जैसे कि एंजल ब्रोकिंग भी मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है, वो इतनी हार्ड है. मुझे लगता ही नहीं कि वो लोग चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग करूं. वो चाहते बिल्कुल नहीं. इतना हार्ड है वो कि रॉकेट साइंस की जो मैथ होती है ना, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है 10 मिनट कि ये चीज़ है क्या, तब जाके उसमें होता है. तो मेरा सजेशन है फॉर ज़ीरोधा. अब आती है बात कि ज़ीरोधा चार्जेस कितना करती है. बहुत बहुत ही कम. यहाँ तक कि अगर मैं ना भी बताऊं और आप स्टार्ट कर दो इन्वेस्टिंग विदाउट नोइंग चार्जेस, तो इतने कम कटेंगे कि तुम लोगों को पता ही नहीं लगेंगे. कि अगर आप हज़ारों में अपना इन्वेस्टिंग करो तो 5-10 इतने में कम, बहुत ज़्यादा कम. जैसे कि 2 तरीके की इन्वेस्टिंग होती है, मैंने 2 पार्ट में बांटी है. एक होता है इक्विटी डिलीवरी. वो होता है आप एक शेयर खरीदो और आज उसे होल्ड करो 2 या 3-4 दिन के लिए, उसमें रखो प्लेटफॉर्म में, और जब आपको लगे प्रॉफिट है तो बेच दो. तो इसका बहुत ही कम चार्जेस है, 0.01 करीब. सोचो कितना कम. अब आती है दूसरी चीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे. फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है वो बिगिनर्स के लिए मुझे नहीं लगता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत नॉलेज चाहिए, तो इसे अभी छोड़ दो. लेकिन अगर इसमें बताऊं कि इसका भी 0.01 करीब ही होता है, इसमें बिल्कुल नहीं है चार्जेस, बहुत कम, तो इसको अलग हटाओ. अब आती है बात इंट्राडे की कि आप कोई शेयर्स एक दिन में खरीदते हो और उसे उसी दिन बेच देते हो मार्केट ओपन और क्लोज, मतलब क्लोज होने से पहले. तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 0.025. मतलब जब आप सेल करोगे तो आपके अकाउंट में से 0.025 उसका हिस्सा जो है वो रख लेंगे. और ये बहुत कम होता है कि अगर आप करोड़ों में भी सेल करो कोई चीज़ तो बस कुछ हज़ार कटेंगे आपके. अब कैलकुलेट करके तुम लोग देख लेना. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू नीड फॉर मेकिंग अकाउंट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड. कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑप्शनल है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, डॉक्यूमेंट जितने भी ज़रूरी है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा. बट फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स दैट के जो आधार कार्ड है वो आपका अपने नंबर से ज़रूर कनेक्ट हो, अदरवाइज अकाउंट नहीं खुलेगा. अकाउंट तो बन गया, अब क्या? सबसे बड़ी मुसीबत, अब क्या? सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर
days, उसके बीच में दे विल सेंड यू योर पासवर्ड, जो आपको एक ऐप में लॉग इन करके खोलना पड़ेगा, अपना एक आईडी बनानी पड़ेगी फॉर एवर। वो है काइट, उस ऐप का नाम है काइट, जो जीरोडा से ही लिंक्ड है, यूनी का ही ऐप है काइट। iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है एंड ऑथेंटिक है। अगर मैं जीरोडा एंड उसके काइट ऐप की जेन्युइनिटी की बात करूं तो ये सेबी से कनेक्टेड है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेबी का काम है सीसीटीवी की तरह इसको निगरानी करना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर तुम्हारे पैसे ज़रा से भी इधर से उधर हुए तो ये जीरोडा टेंशन नहीं लेनी, ठीक। तो इससे ज़्यादा गाइस कुछ नहीं है अकाउंट बनाने में, बहुत सिंपल है। अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बनाने में 2 दिन लगेंगे, मतलब बनने में, उसके बाद पूरा प्रोसेस जो होता है 2 दिन लगेंगे जब आपको पासवर्ड मिलेगा। जब तक मेरी दूसरी वीडियो आ जाएगी कि टॉपिक होगा कि हाउ टू पिक स्टॉक। जितनी मेरे पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसके लिए इट्स इनफ फॉर यू टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग लेवल। बिगिनिंग में बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। सो यू गाइज जस्ट crazy, you are awesome. Thanks for watching my video and let's meet you in 2 days. Thank you.